एड्स पर खर्चा हुआ है जिसमें दिन भर मोदी 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 मोदी। थोड़ी सी उन्होंने दरियादिली दिखाई है क्योंकि गुजरात में तो उन्होंने दीवार चुनवा दी थी नमस्ते ट्रंप के टाइम पर गरीबों को छुपाने के लिए। ज्यादा कीचड़ हो जाने से दलदल भी हो जाता है, लेकिन 2.5 घंटे के भाषण में सिर्फ विपक्ष को गाली दे देना, अगर एक मैं ये क्यों नहीं कहूं कि इस देश के इंडस्ट्रियल क्लाइमेट के लिए अडानी एक सक्सेस स्टोरी है। तो जब भी देश में चुनाव होती है उस समय कोरोना अचानक से कैसे भाग जाता है? जब देश का चुनाव खत्म होता है, विकास की बात होती है, उस समय में कोरोना कैसे आ जाता है? 100 का पेट्रोल भराएंगे मगर मोदी जी को लाएंगे। ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक चीनी जो कंपनी है उनका और विनोद अडानी जो गौतम अडानी के भाई है और बाहर रहते हैं, उनका एड्रेस सेम है। कि गरीबी आप कहाँ खत्म करें, किस तरह से खत्म करें कि अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत है। देश को आंकड़ा है, मूड ऑफ द नेशन का, आइए वो आपको दिखा देते हैं। जब हमने जनता से ये पूछा लोकप्रियता के पैमाने पर वो किसे देश का अगला पीएम देखना चाहते हैं, तो जो पहला सवाल हमारा था उसकी में आंकड़ा आया भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन। 52% लोगों ने ये कहा कि वो नरेंद्र मोदी को अगला पीएम बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी 14%, अरविंद केजरीवाल 5%, योगी आदित्यनाथ चौथे नंबर पर चॉइस में आए और वो 4% लोगों ने उनका नाम दिया। आजादी के इतने दशकों बाद भी हर घर जल पहुंचाने का काम पीएम कर रहे हैं, शौचालय की बात वो कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर महंगाई, बेरोजगारी और बड़े कारोबारियों को फायदा इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता यहाँ है तो कमी आप में है, क्योंकि 2 बार सत्ता में रहने के बाद जब हम चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं आज भी उनका भरोसा मोदी के साथ है। ये एक पिक्चर है, इसमें दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, नवभारत, इंडियन एक्सप्रेस, आज के अखबारों के अंक की पिक्चर है। और हर पिक्चर में मोदी जी प्रथम पृष्ठ पर, कवर पेज पर, जो कवर एड होता है जो सबसे महंगा होता है उस पर है। तो ये जो आप सर्वे बता रही है ये इसका नतीजा है। जो 6500 करोड़ रुपए 2014 से 2022 पर विज्ञापनों पर खर्चा हुए, जिसके 3200 करोड़ प्रिंट के ऐसे एड पर और 3400 करोड़ रुपए टीवी के उन एड्स पर खर्चा हुए जिसमें दिन भर मोदी 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 दिखता है। जो चरण वंदन होता है अधिकांश चैनलों पर, उसका यह सर्वे नतीजा है। सलमान खान का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, काफी लोकप्रिय स्टार भी हैं। उनकी एक पिक्चर, मुझे पिक्चर नहीं याद है लेकिन उसका डायलॉग है, जब मैं एक बार कमिटमेंट कर लेता हूं तो अपनी भी नहीं सुनता हूं, वांटेड का है शायद। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की 2023 की पिक्चर है, सारे अखबारों पर मैंने दिखाई। और ये 2013 में प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने कहा था, इंस्टेड ऑफ पुटिंग एड्स ऑन पेपर्स, टेल योर गवर्नमेंट इन दिल्ली टू गिव द मनी टू द फार्मर्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य था। एक बार उन्होंने कमिटमेंट कर दी अडानी जी को तो वो फिर अपनी भी नहीं सुनते हैं। आपने अच्छा प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। एक और तस्वीर दिखा दो, तस्वीरें मुझे बड़ी पसंद है। ये मोदी जी की एक और तस्वीर है और मुझे नहीं लगता कि मौनी बाबा किसी भी तरह से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज है। पता नहीं इसको आप पास से देख पा रहे नहीं कि जिप पर अडानी लिखा हुआ है। 2 घंटे 40 मिनट लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोले और प्रधानमंत्री जी के मुंह से 2 ही शब्द नहीं निकले और वो शब्द थे ADANI, अडानी, गौतम अडानी और जांच। 2 शब्द, जांच और अडानी नहीं निकला मुंह से। लोग अपना सिर दीवार पर फोड़ते रह गए। प्रधानमंत्री ने उसके अलावा सब कुछ बोला। अब मैं आपकी उस डायरेक्ट सवाल का जवाब दे देती हूं। मुझे लगता है इन विज्ञापनों ने जवाब दे दिया कि क्यों लोगों को लगता है, लेकिन मुझे लगता है जो आपके आंकड़े हैं वो असलियत बयां कर रहे हैं दावों के आगे। आपका आंकड़ा क्या कहता है? 25%। 1/4 आपके लोग बेरोजगारी को और 1/4 आपके लोग महंगाई को समस्या मान रहे हैं। लेकिन अमृत काल में तो ना गरीबी समस्या है, ना महंगाई समस्या है, ना बेरोजगारी समस्या, ना आर्थिक असमानता समस्या है। छोटी सी बात बता देती हूं, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुंबई के दौरे पर हैं, 2 दिन मुंबई में रहेंगे। गरीबों की जो बस्ती है उसके सामने शहंशाह मोदी जी की आंखों में कहीं गरीब देख के चुभे नहीं, सफेद कपड़े लगा दिए गए कि आर पार दिखाई ना दे, गरीबों पर नजर ना पड़ जाए, मन न खट्टा हो जाए। थोड़ी सी उन्होंने दरियादिली दिखाई है क्योंकि गुजरात में तो उन्होंने दीवार चुनवा दी थी नमस्ते ट्रंप के टाइम पर गरीबों को छुपाने के लिए। और नल जल की आपने बड़ी अच्छी बात करी, बिल्कुल हर घर नल पहुंचना चाहिए, हर घर जल पहुंचना चाहिए। लोकसभा में जब मोदी जी बोले तो 8 करोड़ लोगों के घर उन्होंने नल से जल पहुंचाया था। अगले ही दिन 21 घंटे बाद राज्यसभा में वो 8 करोड़ जादू की तरीके से, जैसे अडानी जी बढ़ते हैं, जादू की तरीके से बढ़कर 11 करोड़ हो गया। तो दिक्कत की बात यह है कि आंकड़ों के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आप जो बोलिए बोलते रहिए, जनता आपको आईना दिखा रही है, देखना चाहिए, देखिए जवाब दीजिए। 4-5 बड़े आरोप लगाए होंगे। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा, तो देश की जनता से आप कहीं भी
राह चलते पूछिए, उनको पता चल जाएगा इनकी हकीकत क्या है और उनकी हकीकत क्या है। कि आपको वोट नहीं मिलता है, आपको खत्म कर दिया है। नहीं, आपको खत्म कर दिया है जनता ने। आप ऐसी फोटो लेके चलिए, मैं कैसे राहुल गांधी और आपके इसके साथ भी बैठो दिखा सकता हूँ, जो आपके मुख्यमंत्री जी बैठे हैं साथ इकट्ठा बात कर रहे हैं अडानी जी के साथ। जहां तक अडानी जी का मैं बोलता हूँ, देखिए आप अडानी जी के बारे में बार बार कह रहे हैं, देखिए कोई भी, चूंकि आप कारोबारी की बात कर रहे हैं, कोई भी बिजनेसमैन चाहे छोटा हो बड़ा हो मंझला हो कैसा भी हो, उसका एक ही नजरिया होता है कि उसको कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, उस अपॉर्चुनिटी को देख के, एक मिनट बस, अपॉर्चुनिटी को देख के अपने हिसाब से उसको कल्टीवेट करता है और उसमें जो भी हो सके वो अपने हिसाब से बढ़ता है। लेकिन 10 सेकंड ले ले, अडानी जिनसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। देखिए आज अगर आप देखिए अडानी ने अगर कुछ भी किया हो तो भाई अगर किया है तो उसके लिए तो रेगुलेटर्स है ना, रेगुलेटरी बॉडी है। आपके रेगुलेटर्स अगर एक्टिव रहते तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में, जो कि खुद जांच के कटघरे में है, आपके बाजार में यहाँ पर ऐसा कोहराम नहीं मचता। आपके रेगुलेटर्स कर क्या रहे थे कि सवाल आप नहीं अंजना जी एक सेकंड, नहीं बाजार में लगातार ब्लड बात हो रहा है। बाजार को आप, बाजार एक डायनेमिक प्रोसेस है, उसको नहीं, बाजार डायनेमिक प्रोसेस है, वो डिस्काउंट हर न्यूज को डिस्काउंट करता है, कौन सी बात नहीं है, बाजार डिस्काउंट करता है। चलिए ठीक है, इस पर लौटेंगे। मुझे बस ये लगा था कि नकुल भाई भाजपा के प्रवक्ता बनकर आएंगे, तो अडानी के प्रवक्ता की तरफ मैं तो सबके लिए बोल रहा हूं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। विपक्ष एक लाइन से मोदी कोसो, मोदी कोसो, मोदी कोसो। मोदी जी क्या कर रहे हैं, विपक्ष को नहीं कोस रहे हैं, मोदी जी अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। दोनों नैरेटिव में अंतर है, एक नेगेटिव नैरेटिव है और एक पॉजिटिव नैरेटिव। आप अपना नैरेटिव क्या लेके आए? आप अडानी 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 शुरू किए। क्या कांग्रेस पार्टी ने इस देश में उद्योगों को प्रोत्साहित नहीं किया है? अंबानी किसके राज में बने? मैं ये क्यों नहीं कहूं कि इस देश के इंडस्ट्रियल क्लाइमेट के लिए अडानी एक सक्सेस स्टोरी है। आज हम अपने हाथ से एक ऐसी पार्टी जो 50 साल सत्ता में रही, एक ऐसी पार्टी चिल्ला रही है इंडस्ट्रीज के खिलाफ, जहां पे एक अन इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन का माहौल बन रहा है, उसमें कहते हैं हम अडानी के खिलाफ नहीं। आप अडानी के नाम पे मोदी जी पे निशाना साध रहे हैं कि मोदी जी ने अडानी को बढ़ाया। अरे तो उस हिसाब से तो बिरला, जमुनालाल बजाज, टाटा, अंबानी, ये सब तो आपके राज में आए, कहीं ना कहीं देश में इनका योगदान है। हर घर में अडानी ये देखिए ये पॉजिटिव है। हर गांव आप इसी तरह सहारा पे क्या हुआ था? सहारा पे क्या हुआ? एक मिनट, सहारा पे क्या हुआ? अनिल अंबानी को राज्यसभा किसने भेजा था? गलत किया था क्या? नहीं तो क्या हुआ? अरे मैं पूछ रहा हूँ, इस हर घर हर मौजूदा, एक मिनट, हर गांव में पैदा, हर शहर में पैदा, हर इंडस्ट्रियल घर संपन्न हो, एक मिनट, हर इंडस्ट्रियल घराना, एक सुनील सही, हर इंडस्ट्रियल घराना उस वक्त की राजनीतिक जो भी सत्ता में होते, दादाजी की नहीं बात कर रहा हूँ, इनकी नौकरी। अरे भैया इनकी नौकरी तो मिली, इनकी नौकरी के लिए आप बेरोजगार क्यों हैं? इनकी नौकरी तो मिलेगी के साथ क्यों? आज की बात आज के लोगों की बात करना नहीं चाहती। चलिए मृत्युंजय जी, पीएम कहते हैं कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा, क्या इससे और फायदा होता है उन्हें? देखिए अंजना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। ज्यादा कीचड़ हो जाने से दलदल भी हो जाता है। इसी दलदल में ये जनता को, देश की जनता को फंसाना चाहते हैं। गुलाल उड़ाने वाले, सत्ता के मत वाले, इन्होंने तो बनकर ये रह गए सिर्फ अडानी के रखवाले, और बनते थे चौकीदार अपने को कहने वाले। ये तो जनता सब देख रही है अंजना। लोकतंत्र और संविधान जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, आप 52% नहीं 100% दे दीजिए, वो दिन भी देखा है देश की जनता ने, आपने देखा है। आपसे बड़ा गवाह कौन होगा? 2004 का अटल जी का साइनिंग इंडिया भी सबने देखा था। कोई नहीं जानता था कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी। ये वही जनता जनार्दन है जो सत्ता देती है, अर्श पर पहुंचाती है तो फर्श पर भी पहुंचा देती है। सत्ता का अहंकार जब बोलने लगता है और सत्ता जब मतवाला हो जाता है। हम जवाब पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है, संवैधानिक अधिकार है विपक्ष का कि आप अडानी पर बोलिए। राहुल गांधी जी और सारे विपक्षी दलों के नेताओं ने सवाल पूछे, लेकिन 2.5 घंटे के भाषण में सिर्फ विपक्ष को गाली दे देना, अगर एक माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपका ये काम रह गया है तो बहुत मुबारक हो आपको। आप चौकीदार बनकर आए थे, कहकर आए थे जनता से वादा करके अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन आज देश की जनता, ये नौजवान देख रहा है कि आप सिर्फ अपनी उपलब्धि 5 किलो अनाज का और घर घर सिलेंडर का बता करके जो असली सवाल है उससे मुंह फेर ले रहे हैं। इसलिए ये सवाल बनता है अंजना जी, और ये जो 52% उनकी उपलब्धि आप बता रहे हैं, 65% सारे नाकामी, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, सारे डाटा आंकड़ा आपके स्क्रीन पर है। 65% सरकार के खिलाफ है। नेतृत्व कौन कर रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। तो एक अकेला 306 सांसदों का कोई महत्व नहीं है, जितने जनता ने वोट दिया उसका कोई महत्व नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिल्मी डायलॉग से लोकतंत्र संविधान सदन नहीं चलता है। सदन चलता है देश के गरीबों के, नौजवानों के, किसानों के आशाओं उम्मीदों से। जिस किसानों ने, नौजवानों ने आपको वोट दिए थे, वो सवाल पूछ रहा है और आप कह रहे हैं एक अकेला सब पर भारी।
सर आपसे जैसा मैम ने पूछा कि महंगाई और सुरक्षा अभी काफी बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी, तो आपने भी वही किया जो अब तक बीजेपी करती आई है। जब उस पर कोई सवाल उठता है तो उससे पल्ला झाड़ लेती है और फिर अपनी वो जो उपलब्धियां हैं कि हाँ अकाउंट हमने खुलवाए, हमने मतलब राशन बांटे, तो आप वो गिनवाने के बजाय जो सवाल आपसे पूछा गया आप उसका जवाब क्यों नहीं देते? जवाब मैं बिल्कुल उसी का जवाब दे रहा था, ये दे रहा था कि देखिए नहीं उसी चीज का जवाब दे रहा हूँ कि अगर आपने बेरोजगारी के बारे में बात की, महंगाई के बारे में बात की, तो पिछले 3 साल में आपने भी देखा है कि दुनिया किस तरह से जूझ रहा है। जो महंगाई से जब अगर कोरोना काल में उसके बाद जो है जो यूक्रेन वॉर हुआ, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। मेरा सवाल जफर से है कि जब भी देश में विकास की बातें होती है तो उस समय हमेशा आता है कि कोरोना एक अहम मतलब कि कोरोना की वजह से ये काम रुक रहा है, कोरोना की वजह से वो काम रुक रहा है। तो जब भी देश में चुनाव होती है उस समय कोरोना अचानक से कैसे भाग जाता है? जब देश का चुनाव खत्म होता है, विकास की बात होती है, उस समय में कोरोना कैसे आ जाता है? जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है और डेट का सवाल है, उसमें ना तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो लाइन से खड़ी हो गई है वो पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार है, ना तो भारतीय जनता पार्टी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, उसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप। मस्त जोक मारा जी सर, मेरा नाम प्रत्यूष है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से ऐड कर दूं, इनका कोई हाथ नहीं होता। महंगाई भी बढ़ती है तो वो व्यापारी बढ़ाते हैं, चुनाव इलेक्शन कमीशन करवाता है। सवाल पूछ ले सर। नहीं मेरी बात सुनिए। और बेरोजगारी माने कमाल है, सरकार का कहीं कोई हाथ ही नहीं है। सर आप एक चीज देखिए, यहाँ पे से सवाल पूछे जी, अलग अलग दल के लोग बैठे हैं मगर सवाल सिर्फ और सिर्फ आपसे ही पूछा जा रहा है। मुझे दुष्यंत आपने जिक्र किया, मुझे फिर से याद आते हैं कि अपने रहनुमाओं की अदा पे फिदा है ये दुनिया, इस भटकती हुई दुनिया को संभालो यारो। सर डेटा आज तक ने दिखाया 26% लोग जो महंगाई से त्रस्त हैं या फिर और भी लोग जो बेरोजगारी से घुमा फिरा के वो डेटा 47% मैम ने ऐड किया। सर आधी आबादी इस बात से प्रभावित है, लेकिन आधी से ज्यादा आबादी इस बात में भी खुश है कि वो 100 का पेट्रोल भराएंगे मगर मोदी जी को लाएंगे। सर बात यहाँ पे ये है ना, जिस तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है कि बहुत त्रस्त चल रहे हैं लोग लेकिन फिर भी चलो ना निभा लेंगे। सर बात यहाँ पे ये है ना, जिस तरीके का टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है कि बहुत त्रस्त चल रहे हैं लोग लेकिन फिर भी चलो ना निभा लेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आपको नहीं लगता है सर कि ये चीज जो इतना सब इसमें एक सेकंड, अब इसमें गलती किसकी है? रोमांस करने वाले की है क्या? जिससे रोमांस हो रहा है उसकी गलती है? किसकी गलती है? बहुत दूर से आए भैया। चलो अगला सवाल पूछते हैं। मेरा सवाल जफर सर से है। जैसा कि मैम ने बताया कि एडवर्टीजमेंट्स में, मोदी जी के एडवर्टीजमेंट्स में बहुत पैसे खर्च कर रहे हैं, तो वो रोजगार बढ़ाने में क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? आप हमेशा आधे अधूरे तस्वीरों के साथ क्यों आते हैं? अभी आप मोदी और अडानी को दिखा रहे थे, आप अडानी और रॉबर्ट वाड्रा की कब दिखाएंगे? अडानी और मनमोहन सिंह की कब दिखाएंगे? हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ये तस्वीर मैं क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। कवाली बेइज्जती। और एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर बड़ी बरगलाने वाली एक बात कही गई, मतलब वो सुन के मुझे लगा कि किस तरह का नैरेटिव मोड़ने की कोशिश हो रही है। टाटा बिरला से कंपैरिजन होने लगा। आप किसी बिजनेस हाउस से अडानी को कंपेयर कर सकते हैं? वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं। किसी कंपनी के ऊपर नॉर्वे के फंड ने बेच दिया, डाउ जोन्स और एसएनपी ने कहा इनकी ट्रेडिंग यहां नहीं हो सकती, जिसके ऊपर यूके के रेगुलेटर ने शुरू कर दिया है तफ्तीश इलारा के साथ। एक समूह ऐसा है जिसके लिए क्रेडिट स्विस, सिटी ग्रुप, स्टैंडर्ड चार्टर्ड कह रहा है हम इनके बॉन्ड्स नहीं लेंगे। एक समूह ऐसा है जिसको ग्लोबल इंडेक्स से निकाला जा रहा है। एक समूह ऐसा है जिसमें डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन एलआईसी 30 करोड़ लोगों की पॉलिसी का पैसा लगा रहा है। एसबीआई 45 करोड़ लोगों के जो अकाउंट होल्डर है उनका पैसा लगा रहा है। 6 लाख करोड़ इस स्टॉक मार्केट में नष्ट हो रहे हैं, और वो कौन है? रिटेल इन्वेस्टर के हो रहे हैं, और उस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। क्यों सवाल पूछा जाना चाहिए? अडानी मोनोपोली डिफेंस में है, अडानी मोनोपोली पोर्ट्स में है, एयरपोर्ट्स में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, सीमेंट में है, और उनके ऊपर चार्ज क्या है कि वो शेल कंपनीज के थ्रू पैसों की राउंड ट्रिपिंग करते हैं। इस सरकार को क्या ये जानना भी जरूरी नहीं समझ रहे कि किसका संदिग्ध पैसा, किसका बेनामी पैसा इस देश में आ रहा है? एक चीनी जो कंपनी है उनका और विनोद अडानी जो गौतम अडानी के भाई है और बाहर रहते हैं, उनका एड्रेस सेम है, वहां से पैसा राउंड ट्रिप हो रहा है। क्या कभी टाटा बिरला या किसी ग्रुप के खिलाफ ऐसे चार्जेस लगे थे? अडानी के क्रेडेंशियल्स अगर इतने खराब थे तो भूपेश बघेल साहब उनको इतना रॉयल ट्रीटमेंट देके निवेश क्यों करा रहे हैं? क्यों जमीन दे रहे हैं राजस्थान में? जमीन दे रहे हैं राजस्थान में। रॉन्ग देयर, आई विल टेल यू। अगर कोई टेंडर प्रोसेस से, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी टेंडर यही वो भी बताते हैं। कौन से टेंडर प्रोसेस से आए? सारे टेंडर प्रोसेस में कहते हैं जितने पोर्ट्स हैं वो टेंडर प्रोसेस से कौन सा? जितने आईबीसी के प्रोजेक्ट अडानी जी को मिले ये बताएंगे जो इजराइल का पोर्ट मिला वो टेंडर प्रोसेस से मिला था। जो उनको एमआरओ और एक मिनट स्मॉल आर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया वो टेंडर से मिला था। हमने 3 सवाल पूछे, 3 सवाल के जवाब में 2 घंटे का
मैम मेरा नाम नसीमुद्दीन है। मेरा सवाल सैयद जफर इस्लाम साहब से है कि अभी बजट 2023 आया है, उसमें यह है कि जो गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा था वो बंद नहीं होगा, 80 करोड़ लोगों को अभी भी मुफ्त राशन दिया जाएगा। तो मेरा सवाल ये कि गरीबी आप कहाँ खत्म करें, किस तरह से खत्म करें कि अभी भी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की जरूरत है? देश को इस कगार पर ले आए। मेरा नाम दीक्षा मिश्रा है। सर मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा गरीबी खत्म हो चुका है, हिंदुस्तान गरीब मुक्त हो चुका है, तो सर MBA करने वाले चाय क्यों बेच रहे हैं और PhD करने वाले रिक्शा क्यों चला रहे हैं? मुझे अपने घर जाना है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं थो तेरा मन पर